नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 200 जो एसपीटी का वार्षिकांक करेंट अफेयर है उसको हम लोग देख रहे हैं। और दो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 202 तक। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन को हम लोग देखें। इस प्रकार हम लोग इसको 8 टोटल वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सारे वीडियो को एक जगह कंबाइन करके पूरा एक मास्टर वीडियो बना देंगे, फिर उसे आप लोग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 203 से। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया गया अजीत डोभाल के द्वारा। अजीत डोभाल कौन है? अभी एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और ये कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय जो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था, रूस में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था 14 अप्रैल को, सॉरी 24 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे। चर्चा में रहा रवांडा बिल। तो चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो ये कौन सा आर्टिकल का यूज़ किया गया है? तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ किया है वो किया गया आर्टिकल जो अनुच्छेद है 142। हालांकि जो एक्ट है इसको लेकर, जिसको एमटीपी एक्ट कहते हैं, जिसको संशोधन भी किया गया था 2021 में। इसमें प्रावधान है मैक्सिमम 24 सप्ताह तक को क्या है गर्भपात किया जा सकता है, वो भी स्पेशल केस में। जो मैक्सिमम जो दिया गया है 24 सप्ताह वो स्पेशल केस में, लेकिन कुछ स्पेशल्स भी महा स्पेशल हो जाता है, उस केस में यूज कर दिया जाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो कि अनुच्छेद 142 का यूज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया एताना बोनमती के द्वारा। एताना बोनमती के द्वारा ये जीता गया है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर जो अनिवार्य कर दिया गया किसके द्वारा? ये किया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह। तो हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये इजराइल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया 2023, जिसमें 2023 के अनुसार विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया? तो ये एशिया को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 211। अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर कौन बनी? वाइस चांसलर कौन बनी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है, हो जाएगा आपका, हाँ, नाइमा खातून, प्रोफेसर नाइमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में, तो क्या है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, क्या नाम है? तो देखिए एक बार फिर से इसे देखते हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बनाएगी?
कौन सी भारतीय फिल्म बनाई गई है? तो ये पहली बनाई गई है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 214 देखेंगे। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये कुवैत में किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस जो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है उसको वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये रामचरण को किया गया। तो वेल्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये चेन्नई में है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपको दिल्ली में किया गया। ठीक है, सबसे बड़ा ये है जलवायु घड़ी है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर चक्र उद्यान का जो उद्घाटन किया गया कहाँ? तमिलनाडु में। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है जिनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बा राव को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति को इस्तेमाल किया है? तो यूनाइटेड नेशन का जो P5 कंट्री उसके पास क्या है? वीटो पावर है। अगर वो एक वीटो यूज़ कर लेगा तो फिर वो कोई भी चीज़ पास नहीं हो पाता है। तो उसमें अमेरिका ने यूज़ कर लिया। और किसको लेकर? ये फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने को लेकर कर दिया कि ये फिलिस्तीन को देश मानने से मना कर दिया। कौन? अमेरिका ने। तो इसमें टोटल पड़े थे 146 वोट सपोर्ट में, जबकि टोटल कितना 194 कंट्री है इसमें। कुछ एब्सेंट रहा गया, कुछ इसको फेवर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 220। हाल ही में किस राज्य में खोगजॉम दिवस मनाया गया? तो हाल ही में किस राज्य में खोगजॉम दिवस मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया है। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में भी रहा। ये कहाँ है? सूरत में किया गया। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट दिया है, बेचा है? तो ये किसे दिया है? ये दिया है आपको हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 222 का ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस को दिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? ले अब कितना बढ़ेगा? अभी तो 140 करोड़ हो गया। ये कह रहा है दुगुनी होने की जो संभावना है ये 77 वर्ष में हो जाएगा। 224। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देख रेख एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो कौन सा पाठ्यक्रम है? आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं? तो कौन बने हैं? ये बने दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखते हैं आगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? अर्थात जो अंतरिक्ष में जो
मलबा हो जाता है, कहने का मतलब कोई भी सैटेलाइट जाता है फिर वो जब काम करना बंद कर जाता है तो वो अंतरिक्ष में ही पड़ा रह जाता है, तो क्या होता है उससे बहुत सारा इतना वहाँ पे कचरा भर गया है कि कुछ कह नहीं सकते। तो भारत ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, अंतरिक्ष मुक्त मतलब कर देंगे, मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 227, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में, मऊ, उसमें कहाँ पड़ता था मऊ, मतलब उस समय नहीं, मतलब ये मऊ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में जो चुना गया है 2024 के लिए, वो पैट कमिंग्स और नेट साइबर ब्रांड को चुना गया। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ये आपकी हो गई, कहाँ की खिलाड़ी है, महिला, तो ये है आपकी, एक मिनट, इंग्लैंड की है, ठीक है। चलिए, बाकी पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, बहुत सारे लोग जान रहे होंगे। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता है? तो 5वां T20 डिफ IPL का जो खिताब है ये जीत लिया गया किसके द्वारा? डिफ हैदराबाद ईगल के द्वारा। नहीं, ईगल नहीं होगा, डिफ बेंगलोर बादशाह के द्वारा जीता गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस, तो देखिए चर्चा में रहा एक ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निभाया है। ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 22 पदक जीते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम्स मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो आलिया भट्ट को। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान मिला वो 10वां स्थान मिला है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो क्राइम होता है 10वां स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइए तो पहला स्थान पे कौन है, थोड़ा सर्च कीजिए गूगल वगैरह को। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, तो इससे ये पता चल गया एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप 2024 से कहाँ हुआ? किर्गिस्तान में हुआ। और इसमें भारत के जो पहलवान हैं कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक जो जीते हैं वो 9 पदक है, 9 मेडल जीते हैं। दुनिया की सबसे व्यस्त जो है एयरपोर्ट, हाँ एक मिनट, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की जो रैंक है वो क्या है? तो 10वां नंबर पे है, ठीक है। और पहला पे है USA का एक एयरपोर्ट है और दूसरा पे दुबई है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पेरिस ओलंपिक जो भी चल रहा है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है देख लेते हैं। ये है विल्किस मीर है, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो किस अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये दिया गया अवंतिका बंदनपू को दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी, अवंतिका बंदनपू को दिया गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम नहीं, धर्मशाला है। भारत के किस राज्य में
विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये किया है संजना सांघी को किया है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाले 39वां देश कौन है? तो आर्टेमिस समझौते में जो शामिल होने वाला 39वां जो देश है वो कौन है? स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो जो अंगारा A5 जो रॉकेट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया रूस के द्वारा। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? गोपीचंद थोटाकुड़ा। ठीक है, गोपीचंद थोटाकुड़ा। देखिए, किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ए बी बिगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश का है? तो इजराइल का। डॉक्टर मैल्कम अदिसेसिया। तो देखिए, डॉक्टर मैल्कम अदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किसे? प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोधका को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 248 नंबर देखेंगे। तो देखिए, हाल ही में जारी हूर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, तो अभी हाल ही में जारी किया गया है जो हूर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो देखिए, यूनिकॉर्न किसको कहा जाता है? जैसे कोई भी कंपनी फर्म जिसके टोटल जो वैल्यूएशन कितना हो जाता है 1 बिलियन या उससे अधिक डॉलर में, 1 बिलियन डॉलर से उससे अधिक, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। और इसके हिसाब से भारत तीसरे स्थान पे चला गया है। तो भारत में कितना 67 यूनिकॉर्न है जो स्टार्टअप है, जो यूनिकॉर्न बन गया है। जबकि पहले स्थान पे कौन होगा? तो पहले स्थान पे अमेरिका है। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न है जो स्टार्टअप कंपनियाँ खोले जाते हैं बहुत सारे, तो उसके पास इतना हो गया वैल्यूशन 703 के, भारत में 67। और जबकि दूसरा पे कौन होगा? तो हम सब आप लोग जान ही रहे हैं, दूसरा पे चीन होगा। कि हम लोग को क्या है, चीन हम लोग का मेन प्रतिद्वंदी है। हम लोग को लगभग इसकी जगह पे 250 रहना चाहिए था। अभी खैर कोई नहीं, हो ही जाएगा आज निकल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 249। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लिंक का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है जो एक्सरसाइज है डस्ट लिंक। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो कितना 2.9 करोड़, लगभग 3 करोड़ जो भारतीय उसकी मृत्यु हो जाती है हेपेटाइटिस बी के वजह से। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो हाल ही में रहा बेपी कोलंबो मिशन, ये 2 एजेंसी है। वो कौन कौन सा है? एक तो आपका यूरोपियन एजेंसी है, एक जापान का है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गणगौर उत्सव 2024 का जो आयोजन ये कहाँ किया गया? ये राजस्थान में किया जाता है। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण
समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया, जिम्बाब्वे गोल्ड नाम के करेंसी को लाया गया। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? तो उगादी महोत्सव जो मनाया गया 9 अप्रैल 2024 को, ये कहाँ मनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक सभी में मनाया गया। हाल ही चर्चा में रहा सनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, सनकाकू जो द्वीप है ये किस महासागर में है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो जाता है, क्योंकि चाइना का हाल ही में चाइना का बहुत सारा जो सबमरीन वगैरह है वो देखने को मिला, जो जहाज है ट्रूप वगैरह इसके आसपास। हालांकि ये किसके कंट्रोल में है? ये जापान के कंट्रोल में है ज़्यादा। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन है? तो 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक जो सदस्य है वो है मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक, अर्थात 23 साल तक भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? वृक्ष का क्षेत्र कम हो गया, ट्री का। तो देखिए कितना कम हुआ, 2.33 मिलियन हेक्टेयर की कमी आया है टोटल 23 साल, 2000 से लेकर 2023 के बीच में। और किसके अनुसार? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया था चुनाव आयोग ने? ये किया था आयुष्मान खुराना को। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन, जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, आयोजित किया गया? ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख को लाकर विशेष चर्चा वगैरह करने को लेकर किया जाता है, और उसका एक हेड को बनाया जाएगा। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो उसका थीम क्या था? तो देखिए इसका थीम है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो ये बना है, पहला जो प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक बन गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। तो 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है, हेल्थ दिवस जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का जो थीम था, और ये था, क्या नाम था उस थीम का? उसका नाम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी से इनकार कर दिया? जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 को, वो होस्टिंग करने से मना कर दिया। वो कौन सा देश? वो है सिंगापुर। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो भारत में पाया गया है। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा अर्थात उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो किसके बीच हुआ है? ये हुआ अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को जो लॉन्च किया है किसके द्वारा? ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया?
तो इसराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए अपने डिफेंस ऑपरेशन का जो नाम दिया उसका नाम है आयरन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का जो स्थापना दिवस मनाया गया वो था 75वां था। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 272, मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल हो जाएगा तो जानिक सिनर ने जीता है। ये कहाँ का है? ये इटली का है, इटली। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो भी एक योजना है जो चिराग योजना, ये हरियाणा सरकार का है। यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये क्या है? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं अर्थात गरीब तबके के लोग, जो उसमें क्या है, उस बच्चों को अर्थात स्टूडेंट को क्लास 4 से लेकर 12 तक उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन को लेकर फ्री में मुफ्त में एडमिशन कराया जाएगा। अर्थात कुछ बच्चे हैं जो आर्थिक कमज़ोर है उनको क्या है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा और उसका खर्च कौन देगा? सरकार ही देगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 274। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो इसके अनुसार है 6.6% अर्थात विश्व बैंक के द्वारा, जबकि आरबीआई के द्वारा कितना बोला गया था? 7.2% बोला है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? तो कितने किया गया? तो मरणोपरांत 4 को, और दिया कितने गया इस बार? 5 को। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया? तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। विश्व का जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये आयोजित जो किया गया बेल्जियम में किया गया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? श्रीलंका के बीच है। खबरों में रहा मुस्कबुद्ध जी किसकी एक किस्म है? तो खबरों में रहा मुस्कबुद्ध जी किसकी एक किस्म है? तो ये किसका है? ये है चावल का। इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन है वो? का नाम है अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा? ये महाराष्ट्र के द्वारा जीत लिया गया है। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो भारत ने सीतवे जो बंदरगाह है ये कहाँ है? ये है आपका म्यांमार में। सीतवे बंदरगाह म्यांमार में भारत ने इसको संचालित किया है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला जो पहला देश बना वो नाइजीरिया बना है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा यूएनईपी के द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? तो ये कौन सा देश है? ये है रोमानिया।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 287 देखेंगे। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया REC लिमिटेड के द्वारा। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये किसके द्वारा मनाया गया? ये ओडिशा के द्वारा मनाया गया है, उड़िया दिवस। हाल ही में खबरों में रहा इरा क्या है? तो हाल ही में खबरों में रहा जो इरा है क्या है? आर्टिफिशियल आधारित एक फिल्म है। इसका आंसर हो जाएगा सी। जूडिथ सुमिनवा टुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो की। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद ये कहाँ है? ये आपका हो जाएगा अब मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है, अवस्थित है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023। तो नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो सम्मानित किया गया ये आपका हो जाएगा हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को किया गया। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को RBI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? मनाया गया है, जाता नहीं, मनाया गया है। ये नम्मा मनाया गया। और RBI की जो स्थापना हुआ कब? 1935 में, और एक्ट आया था RBI एक्ट 1934। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो पिछले साल का बोल रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का जो कुल रक्षा का निर्यात कितना रहा? ये रहा 21,083 करोड़ निर्यात का रहा। ये बजट देख लीजिए निर्यात कितना रहा। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के सबसे पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो जो मैडम तुसाद संग्रहालय है ये कहाँ? दुबई में प्रसिद्ध है। और किसका मोम का मूर्ति बनाया गया? तो ये अल्लू अर्जुन का बनाया गया। पुष्पा जिसकी मूवी है, और पुष्पा 2 अभी आने वाली है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल कंबर। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन जो बर्बादी कितनी है, देखते हैं कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 79 किलोग्राम। लगभग 80 किलोग्राम क्या लोग बर्बाद कर देता है खाना पूरा साल भर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा मानव विकास संस्थान ISD द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार है? 83%। बिल्कुल सही है। किस राज्य के जापी को GI टैग प्रदान किया है? तो जापी क्या है? एक पारंपरिक स्वांकाकार टोपी है।
एक पारंपरिक अंकाकार एक टोपी है, उसको जापी कहते हैं। ये कहाँ का है? ये है आपका असम का है। ठीक है, चलिए हम लोग 300 तक इसमें देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे 301 से लेकर 400 तक। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और बहुत सारा इस पर कॉन्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड, तो कोशिश कीजिए आप लोग उसे देखने का। NCERT का भी है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो NCERT सीरीज है दृष्टि पब्लिकेशन का, तो उसका NCERT का मैं लगभग अभी क्लास 8 तक पूरा करवा दिया हूँ। तो अगर आप लोग उसे देखिए, अगर एग्ज़ाम वगैरह कोई PCS को अगर दे रहे हैं, तो खासकर BPSC अगर दे रहे हैं या कोई और भी PCS एग्ज़ाम हो, खासकर दरोगा में भी काम आ सकता है। कुछ ज़्यादा तो नहीं बट कुछ तो काम आ सकता है, या कॉन्सेप्ट बनेगा। लेकिन ज़्यादा जो फ़ायदा होगा आपको अगर PCS वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काम आएगा वो वीडियो। और दूसरा है एक हिस्ट्री का जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको PPT फॉर्म में दिख रहा होगा, वो काफ़ी शानदार है। उसमें काफ़ी मेहनत भी किया गया और कोशिश किया गया जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसी को उसमें कवर किया जाए। मतलब कवर तो किया ही जाए, साथ साथ उसका जो कंटेंट भी है हर एक वैसे ही चीज़ को लिया गया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे उजूल जुलूल की बातें को उसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो आप लोग उसे भी देखिए, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास अभी फ़िलहाल देख रहे हैं और उसे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुँचेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास तक पहुँचेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।